हनुमान जी ने हृदय में भगवान श्री राम का स्मरण किया है और सूक्ष्म रूप धारण करके लंका के अंदर प्रवेश किया है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देख जहाँ तह अगणित जोधा। गयऊ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाते सुनाही। अब हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और भक्ति को ढूंढ रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, कि हनुमान जी हर एक घर के अंदर प्रवेश कर करके ढूंढ रहे हैं। आप एक हमेशा वस्तु आपके दिमाग के अंदर रखना कि यहां पे तुलसीदास जी ने लंका के हर एक घर को मंदिर बताया है, क्योंकि जो लोग धर्म के विपरीत कार्य करते हैं वह बाहर से दिखावा कुछ और करते हैं। उसी प्रकार भोग विलासों की नगरी है लंका, लेकिन बाहर से दिखावा मंदिरों का किया है। रावण ने सभी मकान मंदिर जैसे बनवाए हैं, क्योंकि वो दिखा रहा है कि यहाँ कितना अच्छा मंदिर जैसा हिसाब किताब है। लेकिन कर्म राक्षसों के तो राक्षसों जैसे ही रहेंगे, क्योंकि बाहर से देखने को कुछ और अंदर मन देखने को कुछ और, क्योंकि भोग विलासों की नगरी है। हनुमान जी हर जगह ढूंढ रहे हैं मां सीता को। तभी हनुमान जी देखते क्या है, तह हनुमंत कह सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमर गुण ग्राम। हनुमान जी पूरी लंका के अंदर मां सीता की खोज कर रहे हैं। तभी हनुमान जी देखते क्या है कि भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तह बेन बनावा। कि हनुमान जी क्या देखते हैं कि राक्षसों की नगरी मंदिरों की नगरी बनाई हुई है, लेकिन अंदर से भोग विलासों की नगरी है। उसके पास में देखते कि महल के बाजू में एक हरि का मंदिर बड़ा भिन्न बना हुआ है, सबसे अलग बना हुआ है। यहां पे दोनों का अलग अलग कर दिया है। पहली चौपाई में मंदिर बताया है, तब तक सीता मां की खोज कर रहे थे हनुमान जी। तब तक बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। जब हनुमान जी को अंदर का उनको पता चला कि यह तो भोग विलासों की नगरी है, तो वहां पर तुलसीदास जी ने दोनों का खंडन कर दिया है। कि भवन एक पुण्य दीख सुहावा, क्या एक मकान बड़ा सुहावना दिख रहा है। वह हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, वह हरि का मंदिर सबसे अलग बना हुआ है। भगवान श्री राम के आयुध, तीर, कमान, चक्र सब छपे हुए हैं, वो सबसे अलग है। हनुमान जी ने विचार किया, क्या इस राक्षसों की नगरी के अंदर
मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे प्रभु के चिन्ह यहां पर लगे हुए, जरूर यहां कोई हरि भक्त होना चाहिए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। हनुमान जी कहते हैं कि लंका तो निशाचरों की बस्ती है, यहाँ किसी सज्जन का क्या काम है। मन महु तरक करे कपि लागा, तेही समय विभीषण जागा। कि तब मन के अंदर हनुमान जी विचार कर रहे थे कि ये निशाचरों की बस्ती है, और इस निशाचरों की बस्ती में किसी सज्जन का होना सोच लो कि पत्थरों में से सुई ढूंढने जैसा है। उसी समय विभीषण राम राम कहते हुए जागे हैं। हनुमान जी को लगा कि मेरे प्रभु का कोई भक्त है यहाँ, ऐसे तो मैं नहीं जा सकता। जो मैं ढूंढ रहा था उसका पता मुझे यहीं से मिल सकता है। हनुमान जी ने देखा कि अब तो यहाँ मुलाकात करनी ही पड़ेगी। तो उसी समय हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण को पुकारा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमर गुण ग्राम। क्या विभीषण की और हनुमान जी की जब मुलाकात हुई तो उस समय विभीषण ने पूछा, भाई आप कौन हो? हे ब्राह्मण, आप कौन हो? या तो मेरे प्रभु श्री राम का कोई सेवक है, अथवा तो मेरे ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं कृपा करने के लिए आए हुए हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि आप हो कौन। तब हनुमान जी ने राम कथा का वर्णन करते हुए परिचय दिया है। अब यहाँ बहुत से संत कहते हैं, मैंने संतों से सुना है कि हरि भक्त कोई भी हो, अगर आप उससे उसका परिचय पूछोगे तो वह हरि भक्त के नाम से गुणगान करना चालू कर देगा, भगवान का गुणगान करना चालू करेगा। तो समझ लेना कि बाद में वह स्वयं का परिचय देता है। यह भक्तों की पहचान है कि पहले प्रभु का गुणगान, सामने वाले को पसंद आए तब पहचान, नहीं तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो यहां हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का गुणगान किया है, और गुणगान करते करते कहा है कि हे विभीषण, आप इस राक्षसों की नगरी में रहते कैसे हो? मैं तो ये समझ भी नहीं पा रहा हूं कि चारों तरफ राक्षस ही राक्षस हैं। आप इस राक्षसों की नगरी में किस प्रकार रह रहे हो? तब विभीषण जी ने कहा, सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसन मह जीव हमारी। हे पवन सुत हनुमान जी, सुनिए मैं कैसे इस राक्षसों की नगरी में रहता हूं। जैसे 32 दांतों के बीच में कोई जीभ रहती हो, मैं उसी प्रकार इस नगरी में रहता हूं।
चारों तरफ राक्षस हैं, ना जाने कब कौन आके प्रतिघात कर जाए कोई पता नहीं। मैंने संतों से सुना है, संतों अलग प्रकार से कहते हैं कि यहाँ विभीषण जी को जीव बताया है, जीव की उपमा दी है, जबकि राक्षसों को दांतों की उपमा दी है। संत कहते हैं कि दांतों का क्या है, उम्र ढलेगी तो गिर जाएंगे, लेकिन जीव तो जब तक रहती है, जब तक इस प्राण रहते हैं इस शरीर के अंदर, जीव नहीं गिरती। जीव तब तक रहती है जब तक प्राण रहते हैं, लेकिन दांत बहुत जल्दी गिर जाते हैं। बहुत से संत कहते हैं कि ऐसा भी है कि दांत अकड़पन दिखाते हैं, वह तोड़ फोड़ में काम चालू रखते हैं। उनका स्वभाव है किसी को तोड़ना, किसी को मोड़ना, किसी को मरोड़ना। और जीव का क्या काम है कि सबको इकट्ठा करना। आप जब भी भोजन करोगे तो वो सबको इकट्ठा करेगा, लेकिन दांतों का कार्य है कि तोड़ना फोड़ना, उत्पात मचाना। उसी प्रकार राक्षसों का भी वही कार्य है, तोड़ना फोड़ना, उत्पात मचाना। इसलिए तुलसीदास जी ने यहां राक्षसों की उपमा दांतों से की है, और दांतों के बीच में रहते हुए सुग्रीव की है कि तुम जीव हो। तात कवह मोहि जान अनाथा, करहि कृपा बाल कोलनाथा। तब विभीषण जी बोले हैं, कहे हनुमान जी, मुझे बताइए कि मेरे प्रभु इस अनाथ को कब दर्शन देंगे, मेरे ऊपर कृपा कब करेंगे। लेकिन यहां आप एक विचार कर लीजिए कि तुलसीदास जी ने वह क्यों कहा कि जब हनुमान जी गए तो उसी समय विभीषण जागा था। संतों का कहना है कि राम नाम लेता था, भगवान का भजन करता था, लेकिन भक्ति जागृत तब हुई जब हनुमान जी मिले। और हनुमान जी ऐसे तो मिले नहीं, उन्हें तो पता तो था कि सीता जी कहाँ है। समुद्र के किनारे पर जब हनुमान जी वहां से निकल के आए, उसी समय संपाति ने बता दिया था। संपाति जी ने बता दिया था कि माता सीता लंका के अंदर अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, तो वहां पूछने की जरूरत क्या थी। पर लेकिन नहीं, भगवान का भजन करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर भगवान कृपा ना करे ऐसा बन ही नहीं सकता। तो यहां तो वह कृपा करने के लिए आए हैं। सोचा है कि इनकी भक्ति अगर जागृत हो जाए तो मैं भक्ति से मुलाकात करा दूं, स्वयं जगत जननी माता से मुलाकात करा दूं, तो राम कार्य में यह लग जाए तो इनका कल्याण हो जाए। लेकिन वहां पर भी विभीषण जी ने साथ चलने के लिए नहीं कहा है, रास्ता बता दिया है। संतों कहते हैं कि अभी पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में नहीं आए हैं विभीषण जी। भक्ति करने में, भक्ति से मुलाकात करने में अभी पूर्ण जागृत नहीं है, इसीलिए उन्होंने रास्ता बताया है। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, कि संत कब तक नहीं मिलते जब तक भगवान की कृपा नहीं होती।
अगर जीवन के अंदर भक्ति की जागृति करनी हो तो संतों के पास बैठना ही पड़ता है, संतों की छत्र छाया में बैठना पड़ता है, तभी आपके हृदय में भक्ति अंकुरित होगी। और भक्ति को अंकुरित करने के लिए तो संतों से मिलने जाना ही पड़ेगा। समाज में जैसे भी इंसान रहते हो, लेकिन स्वयं को विचार कर लेना, मेरे चारों तरफ दांत ही दांत है, मैं 32 दांतों के बीच में एक जीव हूं, और जब तक जीव है तब तक शिव है। आप अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं तो संत तो तभी मिलते हैं जब तक आपकी भक्ति नहीं है, आपने शुरुआत ही नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो मंजिल कब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे। आपने कहीं जाने के लिए विचार तो कर लिया कि हमको दिल्ली जाना है, बस स्टैंड पर पहुंच गए और सामने देखा कि बस खड़ी हुई है दिल्ली की। इससे भी महत्व की बात, क्या आपने टिकट ले लिया है दिल्ली का और टिकट जेब के अंदर रख लिया है, गाड़ी आपके सामने खड़ी हुई है, आप उस गाड़ी में चढ़ ही नहीं रहे हो, आपको पता भी है कि यह गाड़ी दिल्ली जाने वाली है, तो आप उस गाड़ी में चढ़ोगे नहीं, तब तक दिल्ली पहुंचोगे नहीं, मंजिल तक तब तक पहुंचोगे नहीं जब तक आप उसमें चढ़ोगे नहीं। तब तक तो वो टिकट में व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। भले ना आपने लेकर के रखा है, रिजर्वेशन करा के रखा है, तो किस काम का? क्योंकि मंजिल पे पहुंचने के लिए गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा। तो बिना टिकट चलती गाड़ी में बैठने जाओगे और जो पैर फिसल गया तो हाथ मुंह भी टूट सकते हैं, हाथ मुंह छिल जाते हैं। इसलिए चलती गाड़ी में ना चढ़ना चाहिए, कभी किसी की देखा देख नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा है रिजर्वेशन करा लिया तो चैन की नींद सोते हुए जाओगे। लेकिन मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा, गाड़ी आपका इंतजार नहीं कर देगी। हाँ, समय से पहले जाके आप गाड़ी का इंतजार कर सकते हो। उसी प्रकार हनुमान जी विभीषण से मुलाकात किए हैं, कहा है कि भक्ति की गाड़ी आ गई है, तुम बैठ जाओ, भक्ति की मंजिल तक पहुंचा दूंगा। लेकिन विभीषण जी टिकट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन गाड़ी में जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वहां से बता दिया है कि इस रास्ते से निकल जाओ, वहां पे सीता माता जी हैं। इसलिए संत कहते हैं कि जब मौका मिले हरि नाम भज लेना, जब मौका मिले भक्ति से मुलाकात कर लेना। अगर आप समय चूक जाओगे तो गाड़ी हाथ नहीं आएगी। व्यर्थ में क्यों रोता है बंदे, जिंदगी निकल जाएगी। क्योंकि रोते रोते तो पूरी जिंदगी काटी ही है। राक्षसों के बीच में विभीषण ने रह के जिंदगी काटी तो है, लेकिन समय आने पर चूक गया। विभीषण जी समय आने पर चूक गया। कहते और उसने रास्ता बता दिया, इस रास्ते से चले जाओ। भगवान रामचंद्र जी की शरण में विभीषण गया कब था? जब रावण ने उसको लात मारी, अहंकार ने, माया ने तब उसको लात मारी, तब वो ना छुटके जाना पड़ा था। इससे अच्छा था हनुमान जी आए थे उसी समय निकल लेते, लेकिन वहां संदेह था,
कि शायद भगवान हमें अपनाए कि ना अपनाए। अरे भगवान अपनाते नहीं तो अपने दूत को आपके पास भेजते ही क्यों? हनुमान जी वहां जाते ही क्यों? भगवान ने तो उसी समय अपना लिया था जिस समय से आपने राम नाम लेना चालू कर दिया था। आप प्रभु का भजन करना चालू किए थे, उसी समय भगवान क्यों हो गए थे? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख चयऊं जाल की माता। तुलसीदास बाबा ने कितना सुंदर वचन कहा है। अभी तक विभीषण को भ्राता नहीं कहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा ने ये भ्राता क्यों लिख दिया उसमें? वह तो रावण का भ्राता था, हनुमान जी का कहां भ्राता था? हनुमान जी का भाई कहां था? वह तो रावण का भाई था। पर तुलसीदास बाबा ने सत्य लिखा था। हनुमान जी कह रहे हे भ्राता, तुम मुझे मां जानकी की सोच बता दो। चल तू मुझे मेरी मां जानकी से मुलाकात करा दे, मैं तुझे पिताजी रामचंद्र जी से मुलाकात करा दूंगा। उस समय कहा था भ्राता कि हमारे माता पिता राम और सीता हैं, इसलिए हम दोनों भ्राता हो गए। क्योंकि सेवक वही है जो संपूर्ण समर्पण कर दे, इसलिए परब्रह्म परमात्मा को पिता कहा जाता है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो परब्रह्म परमात्मा को पिता तो बनाना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने वहां कहा है कि माता जानकी, पिता परमेश्वर रामचंद्र भगवान जी, वह माता पिता है हमारे, हम दोनों भाई हो गए आज से। उस समय विभीषण और हनुमान जी भाई बन गए कि आप भी उसी को भजते हो जिसकी सेवा हम करते हैं। तो वहां हनुमान जी ने विभीषण जी को कहा था कि आप मुझे माता जानकी के दर्शन करा दीजिए। पर वहां विभीषण जी फिर भी संकोच में रह गए, नहीं करा पाए। खाली रास्ता बता दिया कि फलाने फलाने सुंदर वन के अंदर एक बगीचा है, अशोक वाट का नाम है, और अशोक वृक्ष के नीचे मां जानकी जी बैठी हुई हैं। खाली रास्ता बता दिया, यहां पर साथ में नहीं चले। अगर साथ में चल देते तो कल्याण ही हो जाता, पर साथ नहीं गए। संत कहते हैं कि किसी पहाड़ पर परब्रह्म परमात्मा का एक मंदिर है, बड़ा सुंदर है, और मंदिर का मार्ग भी बड़ा सुंदर है। नीचे से जाने के लिए ऊपर सीढ़ियां बनी हुई है, लेकिन रास्ता बताए कौन? कोई अनजान व्यक्ति आए तो रास्ता बताए कौन? तो वहां दरवाजे पर ही एक थामला लगा करके उस पर पाटिया लगा दिया। एक बोर्ड लगाया हुआ था, उस बोर्ड पर लिखा हुआ कि मंदिर की तरफ जाने का रास्ता इधर है। मंदिर पे जाने का रास्ता इधर को है। जो भी यात्री आता उस बोर्ड को पढ़ता, उसी को उधर को चले जाता, वहीं पर भगवान के दर्शन हो जाते। समय सबका बदलता है। हुआ एक दिन ऐसा कि चौमासा आया, वर्षा ऋतु आई, और वर्षा ऋतु में बरसात हुई तो उस थामला की बगल से एक बेल का पेड़ अंकुरित हुआ, और भगवान की कृपा से वह बेल का पान इतना पत्ते इतने आए कि उसका जो बोर्ड था लिखा हुआ कि इधर जाने, मंदिर जाने का रास्ता इधर है, उसके ऊपर पूरी बेल छा गई। तो वहां उस बोर्ड के वाचा आई, शब्द आए, तो उसने उस बेल को बोला कि ए भाई, थोड़ा मेरे ऊपर भी तो ध्यान दे। मैं आज तक कितने यात्रिकों को यात्रा करा चुका हूं मंदिर की, और कितनों को मैं मंदिर तक पहुंचा चुका हूं, भगवान के दर्शन करा चुका हूं। अरे तुझे शर्म नहीं आ रही?
कि तूने मेरे शब्द ढक दिए। हट जा, मेरे शब्दों को दुनिया को देखने दे, यहां से देखने दे, यात्रा शुरू करने दे, भगवान से मुलाकात करने दे। यहां उस बेल ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है कि हे बोड़ भाई, आप मुझे खाली इतना बताइए, आज तक आपने जो कार्य किया है अच्छा किया है, आपने भगवान का मार्ग बताया है, मैं उसके लिए निसंदेह हाँ करता हूं, लेकिन मुझे खाली इतना बता दीजिए आप कि आज तक आपने सबको रास्ता बताया है, क्या आप स्वयं उस रास्ते पे एक सीढ़ी भी चढ़े हो? भगवान की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक सीढ़ी भी ऊपर चढ़े हो क्या? आप वहीं की वहीं खड़े हुए हो। और यह संसार का एक नियम है, इस संसार का एक नियम है कि जब बोर्ड पुराना हो जाए तो उस बोर्ड को उतार फेंक दिया जाता है, फिर से दोबारा नया लगा दिया जाता है। कि तू तेरे ऊपर अहंकार कर मत कि तूने भगवान से कितनों से मुलाकात करा दी, कभी कभार स्वयं भी चलना सीख लो। तो वहां विभीषण जी जा ले रहे हैं, खाली रास्ता बता रहे हैं। हनुमान जी ने बहुत कोशिश की है, लेकिन विभीषण जी जाने को तैयार नहीं है। इधर ब्राह्मण रूप त्याग करके हनुमान जी ने फिर से मच्छर के जितना बड़ा स्वरूप धारण किया है और अशोक वाटिका में पहुंचे हैं। अशोक पेड़ के नीचे मां जानकी जी बैठी हुई हैं, भगवान का स्मरण कर रही हैं। हनुमान जी चुपके से ऊपर जाके बैठ गए और मां जानकी के दर्शन करके तृप्त हो रहे हैं। मां का शरीर सूख गया है, जटाएं बन गई हैं बालों की।